हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आपके लिए दो सेशन लेके आ चुकी हूं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के, तो मैंने आपके लिए एक नया सेशन लेके आई हूं जिसमें महारत्न कंपनीज़ की हम बात करेंगे। महारत्न कंपनीज़ कितनी होती हैं? 8 महारत्न कंपनीज़ होती हैं इंडिया में। ठीक है, अब इनके अंतर्गत 8 महारत्न कंपनीज़ हैं, तो ये हैं कौन कौन सी, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम महारत्न कंपनीज़ की बात करते हैं और चलते हैं कलम से क्रांति की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है इसकी बात करते हैं तो हम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो गुरदीप सिंह हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी हमारी वो 7 नवंबर 1975 को हुई थी। ठीक है, इसके बारे में इतनी ही जानकारी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ओएनजीसी की। ये सेकंड है। इसकी जो बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून उत्तराखंड इंडिया में है और इसका जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1956 14 अगस्त को हुई थी। इसके डायरेक्टर शशि कुमार CMD जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सेल की बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके डायरेक्टर हमारे अनिल कुमार चौधरी 2018 में अपॉइंट हुए थे और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 19 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 1954 को। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो स्टील, फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स वगैरह इसके होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं फोर्थ कंपनी की। फोर्थ कंपनी है हमारी गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट अगस्त 1984 को हुई थी। इसके जो डायरेक्टर हैं BC त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब आगे फिफ्थ कंपनी की बात करते हैं। फिफ्थ कंपनी जो है हमारी IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको सही कर लेना। इंडियन ऑयल, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको मिसप्रिंट हो गया है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक, और इसकी जो फाउंडेड हुई थी, मतलब इसकी स्थापना जो हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो संजीव सिंह जी हैं। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सिक्स कंपनी की। सिक्स कंपनी है हमारी CIL कोयल इंडिया लिमिटेड। इसके डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं हमारे अनिल कुमार झा और इसका हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1975 को हुआ था। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ कंपनी कौन सी है? BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर की बात करें तो D राजकुमार जी इसके डायरेक्टर हैं। एक जैसा कि आप जानते हैं एक मूवी भी आई थी R राजकुमार, तो उसी से याद कर लेना, D राजकुमार किसके डायरेक्टर हैं? ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और लिमिटेड के। इसका मुख्यालय बात करें तो मुंबई में है। ठीक है, यहाँ से मुख्यालय भी आपका याद हो जाएगा क्योंकि जो मूवीज बनती हैं वो कहाँ बनती हैं? मुंबई में बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिंक करके आप याद कर लेना। इसकी फॉर्मेशन, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो इसकी कब हुई थी? वो 1976 में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानते हैं। आगे चलते हैं। आगे 8th कंपनी कौन सी है हमारी? भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी जो फॉर्मेशन, जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1964 को हुई थी। इसके डायरेक्टर CMD जो हैं अतुल सोबती जी हैं। ठीक है, तो इसके डायरेक्टर की बात हो गई, नहीं इसके हेडक्वार्टर की बात हो गई, फाउंडेड की बात हो गई कि कब ये फाउंड हुआ था, और इसके फुल फॉर्म की बात हो गई। ये हमारी 8 महारत्न कंपनियां थी। ठीक है, ये हमारी 8 महारत्न कंपनियां थी। तो हमारी नवरत्न कंपनियां भी होती हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बनता है कि नवरत्न कंपनियां कितनी हैं,
कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और वो कौन कौन सी हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लास्ट में जाते जाते आपके लिए एक बात, महज जज्बे से जंग नहीं जीती जाती, महज जज्बे से जंग नहीं जीती जाती, सूझबूझ और संयम से काम लेना भी जरूरी होता है। तो संयम से काम ले दोस्तों। हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।